नमस्कार, मैं खुशी और आप देखें बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन एक सोल्जर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म बस कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। चंदू चैंपियन की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। इस बीच रिलीज से पहले फिल्म का नया प्रोमो जारी किया गया है, जो बेहद मजेदार है। प्रोमो में एक्टर सोल्जर बनने की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की खराब प्रदर्शन पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की अति आत्मविश्वास की वजह से ऐसे परिणाम सामने आए हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में लिखा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज सुनने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग की चमक का आनंद ले रहे हैं। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरित किए। कार्ड वितरण का कार्यक्रम शहर परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल की उपस्थिति में किया गया। वहीं अंबाला जिले में हैप्पी कार्ड के लिए 35,000 लोगों ने आवेदन किया है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अपने बेड़े में नई बसों को जोड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मुरथल की दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 जिलों के लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लॉटों के कब्जा पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भी गरीबों को प्लॉट देगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि 1 सप्ताह में पोर्टल बनाकर गरीबों का पंजीकरण शुरू करें। अब खबर विस्तार से। भले ही तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है, लेकिन इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकाम रही। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2019 में 303 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार 240 सीटों पर ही सिमट गई। पार्टी के रिजल्ट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ी टिप्पणी की है। जनता की आवाज नहीं सुन रहे थे भाजपा कार्यकर्ता। आरएसएस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की अति आत्मविश्वास की वजह से ऐसे परिणाम सामने आए हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में लिखा गया है कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज सुनने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग की चमक का आनंद ले रहे थे। चुनाव रिजल्ट भाजपा के लिए रियलिटी चेक, रतन शारदा ने कहा। आरएसएस ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता चुनावी सहयोग के लिए स्वयंसेवकों तक नहीं पहुंचे। भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया जो जमीन पर काम कर रहे थे। वहीं पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया जो सेल्फी के सहारे प्रचार कर रहे थे। आरएसएस मेंबर रतन शारदा ने आगे लिखा, ये चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक रियलिटी चेक है। महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। आरएसएस लेख में आगे लिखा गया है कि भाजपा महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई। महाराष्ट्र अनावश्यक राजनीति की गई। एनसीपी की पार्टी में जुड़ने से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। राज्य में भाजपा की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है। किसी भी नेता का नाम लिए बिना शारदा ने कहा कि भाजपा में कई उन कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया गया जिन्होंने भगवा आतंक का हवा बनाया। वहीं 26/11 मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश करार दिया। मतदाताओं तक पहुंचना पार्टी की जिम्मेदारी। रतन शारदा ने आगे कहा कि मतदाताओं तक पहुंचना पार्टी के एजेंडे को समझना, साहित्य और वोटर कार्ड वितरित करना पार्टी की जिम्मेदारी है। शहर परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने सोमवार को शहर बस अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरण किया। इस दौरान गोयल ने कहा कि योजना के पात्र लाभार्थी जल्द से जल्द आवेदन करें और अपना कार्ड प्राप्त करें। परिवहन मंत्री ने शहर में स्थापित कपड़ा मार्केट में पार्किंग की समस्या का जल्द से जल्द समाधान होने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 जुलाई तक पार्किंग का टेंडर हो जाएगा। इसके साथ साथ आने वाले कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस की भी सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय के भाव से काम कर रही है और निरंतर नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। अंत्योदय की अनूठी योजना हैप्पी कार्ड स्कीम अंत्योदय की अनूठी योजना है। 1 लाख रुपए तक की आय वाला कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। परिवार में जितने सदस्य हैं सभी का कार्ड बनेगा और 1000 किलोमीटर मुफ्त सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्कीम पर सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च वहन करेगी। जिला अंबाला में अभी तक 35,000 लोगों ने आवेदन किया है। पात्र व्यक्ति इस कार्ड को अंबाला, छावनी शहर और नारायणगढ़ से प्राप्त कर सकता है। इस मौके पर उनके साथ परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मुरथल की दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 जिलों के लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लॉटों के कब्जे पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भी गरीबों को प्लॉट देगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि 1 सप्ताह में पोर्टल बनाकर गरीबों का पंजीकरण शुरू करें। सत्यापन के बाद प्लॉट खरीदने के लिए लाभपात्रों के खातों में 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार को प्रदेश भर के 7755 लाभार्थियों को प्लॉटों के कब्जा पत्र दिए गए हैं। सोनीपत में आयोजित समारोह में 4 जिलों के 2690 लाभार्थियों को कब्जे पत्र सौंपे गए। इसके अलावा 14 अन्य जिलों में गरीबों को पत्र सौंपे गए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत कर उनका दर्द भी जाना। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।